स्वतंत्रता की लड़ाई में 1857 की लड़ाई में जिन्होंने हंसते हंसते बाप और बेटे, मैं मानती हूँ कि पूरे इतिहास में पहली ऐसी घटना है जो बाप और बेटे को तोप के गोले से उड़ाया गया। और आज उसके बलिदान दिवस में हम सब लोग एकजुट होकर के आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही मैं सभी को बधाई देती हूँ कि ऐसे हमारे देश में भी ऐसे ऐसे गौड़ शासक रहे हैं जिन्होंने हंसते हंसते इस राष्ट्र के लिए, इस धरती के लिए, इस समाज के लिए कुर्बान हुए। मैंने कहा कि इसको बहुत प्रयास करने के बाद अब मामला आगे बढ़ा है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पहले तो इस स्थान को सुरक्षित करना, संरक्षित करना ये प्राथमिकता है। बहुत बार आपने देखा होगा पिछले दिनों में भी यहाँ आना भी बड़ा मुश्किल होता था, तो वो ये कठिनाई थी क्योंकि अब पता नहीं कानून कैसा बना क्या है, परंतु कहीं भी पूरे देश में देखें आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो संस्कृति विभाग है वो उसके अगर टुकड़े भी हैं आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, उसको मरम्मत नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भी कि भाई आप स्वयं डिपार्टमेंट करें, देखें, हमको तो स्थान सुरक्षित होना चाहिए, हमारी कल्पना केवल इतना है। इसके बाद फिर हमने उनसे बातचीत करके डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया, उनके सेक्रेटरीज वगैरह को बुलाया, मिनिस्टर से बातचीत किए, तब थोड़ा ये मामला आगे बढ़ा। और हम आगे आने वाले समय में हमारी केवल कल्पना इतनी है कि चूंकि ये स्थान उनका जन्म स्थान है, इसलिए ये जो देख रहे हैं पुराने खंडहर है, इसको फिर धीरे धीरे थोड़ा काम बढ़ा है। आने वाला समय मुझे लगता है कि शंकर साय, रघुनाथ साय का ये जो बलिदान है हम इसको जीवित रखना चाहते हैं। लोगों की जो भावना है, जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, उसको लोग आने वाली जो पीढ़ी देखे, केवल यही हमारा प्रयास है ताकि ये परंपरा और ये इतिहास को हम समाज को और देश को बता सकें, आने वाली पीढ़ी को बता सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। राजा शंकर शाह ने जिस तरीक़े से पूरे देश, राष्ट्र, धर्म के लिए और समाज के लिए बलिदान हुए, ऐसे शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी को हम सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि पूरे आज प्रशासन और अलग अलग सामाजिक संगठन वाले भी आप एकजुट होकर के आज यहाँ पे बलिदान दिवस मना रहे हैं। ये एक अलग हटके है इस बार। आज अलग आप लोग भी नज़ारा देख रहे होंगे कि आज हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए, हमारे आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय कुलस्ते जी भी आए, सारे हमारे कांग्रेस के हमारे जनप्रतिनिधि भी रहे और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सारे लोग रहे आज इकट्ठे और एकजुट होकर के हमारे कलेक्टर से लेकर के एसपी और हमारे सीओ और पूरे प्रशासन के सभी अधिकारीगण सब लोग एकजुट होकर के। और मैं भी अपील करती हूँ कि राजनीति मंच अलग अलग सबके लिए अलग अलग है, सबका अलग अलग विचारधारा है, पर जहाँ पे जिन्होंने आज हमारे जिसके कारण से आज हम लोग आज़ाद पाए, जिसके कारण हम स्वतंत्रता पाए, और उस स्वतंत्रता की लड़ाई में 1857 की लड़ाई में जिन्होंने हंसते हंसते बाप और बेटे, मैं मानती हूँ कि पूरे इतिहास में पहली ऐसी घटना है जो बाप और बेटे को तोप के गोले से उड़ाया गया। और आज उसके बलिदान दिवस में हम सब लोग एकजुट होकर के आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही मैं सभी को बधाई देती हूँ कि ऐसे हमारे देश में भी ऐसे ऐसे गौड़ शासक रहे हैं जिन्होंने हंसते हंसते इस राष्ट्र के लिए, इस धरती के लिए, इस समाज के लिए कुर्बान हुए। आप देख रहे होंगे कि निर्माणाधीन है, निर्माण चल रहा है, धीरे धीरे ये काम भी होगा। और जो मैंने मंच से कही कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति में आज तक हमारे जो इतिहास में जिन्होंने कुर्बान हुए उनका उल्लेख कहीं नहीं था, पर आज हम लोगों ने, हमारी सरकार आई तो नई शिक्षा नीति में चाहे रानी दुर्गावती की बात करें, शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी की बात करें, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी की बात करें, टंटिया मामा की बात करें, रानी अवंतीबाई की बात करें, महारानी लक्ष्मीबाई की बात करें, समाज में अनेक अनेक जो भी ऐसे क्रांतिवीर, शूरवीर रहे हैं उनके सबके इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे बच्चों के पाठ्य पुस्तक में जोड़ा गया है। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बच्चों को ये शिक्षा मिलेगी तो निश्चित ही बच्चे जानेंगे कि हमको आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, आज़ादी पाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए अनेक ऐसे शूरवीर
हमारे क्रांतिवीर लोगों ने बलिदान दिया है, तब जा कर के ये हमको आज़ादी मिली है, ये हम सब लोगों को जानकारी होगी। निश्चित रूप से हमारे जो मसीहा है गुड़वाना आंदोलन के दादा हीरा सिंह मरकाम जी, जब देखा कि हमारे महापुरुषों कहीं नाम नहीं है, कहीं पर स्टेचू नहीं है, हमारे महापुरुषों को इतिहास के पन्नों से भुला दिया गया है, तो दादा मरकाम जी जो 1857 के शहीद, ऐसा मंजर देखिए, शंकर साहब रघुनाथ जी पिता पुत्र दोनों को एक साथ उड़ाया गया। दादा मरकाम जी के अथक प्रयास से जगह जगह उनकी पूजा अर्चना होती गई, समाज में लोग बाग उनकी स्टेचू लगाना, पूजा पाठ करना, कार्यक्रम करना, तमाम चीज़ें। निश्चित रूप से आज हम उसकी जन्म स्थल पर आकर के उसकी माटी को नतमस्तक तिलक लगाने आए हैं। और आज तो हम चाहते हैं जिस तरीके से क्षेत्र में अन्याय, अत्याचार, शोषण जो बढ़ी हुई है, समाज प्रेरणा ले ऐसे बलिदानी से जो अंग्रेजों के साथ नहीं झुका, उनके शासन में नहीं झुका, हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे दी। ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, समाज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और हमारे आसपास हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ हमको लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। निश्चित ही यहाँ के बाद हम जन्मस्थली के बाद हम जा रहे हैं शहीद स्थली, जहाँ पर उनको तोप के गोले से उड़ाया गया था, वहाँ जाकर उनकी माटी को भी हम नतमस्तक सेवा जोहार करेंगे। निश्चित ही आज व्यस्त कार्यक्रम है यहाँ पर, रास्ते में 2-3 कार्यक्रम और है, उसके बाद रात्रि कार्यक्रम घनसौर पिपरिया में भी है। निश्चित ही यहाँ पर जो अव्यवस्था देख रहे हैं आप, पुरातत्व विभाग का ठीक है, मगर पुरातत्व विभाग भी किसी तरह कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। पूरे ग्राउंड कब्जा कर लिया गया, खाली नहीं कराया जा रहा है, शासन मौन है। तो हम तो मांग करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि उनकी जन्मस्थली को भव्य रूप दिया जाए, जिसके शासनकाल पे समझिए कि 5-5 तोले सोने का सिक्का चला हो। आज 52गढ़ 57 परगना कहते हैं, यहाँ से लेकर के छत्तीसगढ़ लगा हुआ, ये पूरे के पूरे गुड़वाना का गढ़ था। राजा शंकर साहब जी का शासनकाल था। तो वैसे महापुरुषों के जो देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान दिया, देश की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ऐसे महापुरुषों के जो है जन्मस्थली को भव्य रूप दिया जाना चाहिए, ये हम मांग करते हैं।